40 की एज है, कहाँ इन्वेस्ट करूं? म्यूचुअल फंड में जाऊं, पीएफ की सिक्योरिटी को देखूं, पीपीएफ में निवेश करूं, पेंशन प्लान लूं या फिर घर का होम लोन वापस कर दूं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं जब हमारे पास सेविंग भी है, लोन भी है और आगे भविष्य की चिंताएं भी हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं इस टॉपिक को, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार, सीएफपी। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही ले सकें। अभी तक जो भी आप निवेश करते हैं उसके पीछे आपका एक बिलीफ सिस्टम है जो कि या तो आपको एजेंट्स की सहायता से मिला या फिर आपको आपके पेरेंट्स ने बताया या जो आपने सुना आज तक सिस्टम में। इसी वजह से आपकी धारणाएं हैं कि इन्वेस्टमेंट इस तरह से होना चाहिए, इस इन्वेस्टमेंट का ये तरीका है या इन्वेस्टमेंट का एक तरीका आपने सुना हुआ है, उसी को आप फॉलो करते हैं। लेकिन वेल्दी अगर बनना है, अगर फाइनेंशियली फ्री लाइफ में बनना है तो उसके नियम बिल्कुल अलग हैं। और इसीलिए मैं ट्रेनिंग करता हूं मनी आईक्यू क्लास की, ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे से, क्योंकि आप अपनी वेल्थ बनाने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप सेविंग करते हो। बट गलती कहाँ होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ना किसी के कहने पे, और हमारे पास आयरनी ये है, वी डोंट हैव एनी मेथड टू इवैल्यूएट कि मेरा एजेंट सही कह रहा है गलत कह रहा है। आपको ये तक नहीं पता होता कि गूगल पे जो लिस्टिंग है गूगल पे कैसे आ रहा है, यूट्यूब पे जो वीडियो आ रही है वो कैसे आ रही है। अल्टीमेटली आपको अपने लॉजिक्स क्लियर करने होंगे और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परत दर परत आप इसको सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीख सकते हैं मेरे साथ। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप planyourworld.com वेबसाइट से ले सकते हैं। बात आती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे मन में होता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मेरे पास सेविंग तो है, अब सेविंग कहाँ कहाँ है। नॉर्मली इस फैमिली की बात करूँ तो सेविंग कहाँ है? पीएफ के अंदर सेविंग है इनके पास में, म्यूचुअल फंड में सेविंग है इनके पास एफडी में सेविंग होती है और काफ़ी पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रह जाता है। ये भी एक समस्या अपने आप में आती है। बट मुद्दा ये है कि क्या करें। मन में एक बात और आती है कि पेंशन प्लान भी ले सकते हैं, भाई एनपीएस भी अच्छा है। सो बारी बारी से एक एक को देखते चलते हैं और डिस्कस करते चलते हैं हम लोग। जब हम पीएफ की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेफ्टी है इसके साथ जुड़ी हुई और टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, तो वाकई एफडी से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपके लिए और आपको दिखता है कि काफ़ी पैसा इसके अंदर में है। सो पीएफ अपने आप में बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के तौर पर नज़र आता है। अब सामने एक समस्या आती है कि लोग कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न बढ़ाना है, सो रिटर्न ज़्यादा चाहिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि म्यूचुअल फंड में भी पैसा बढ़ा दो, भाई म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर लो, पैसा बढ़ जाएगा। सो आपके मन में यह पॉइंट आता है कि चलो कुछ सेविंग पड़ी हुई है या कोई एलआईसी की मैच्योरिटी आ रही है, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। या कोई बहुत बेहतरीन आपके सामने दिख गया अचानक एक पेंशन प्लान का ऐड जिसमें बोला जाता है कि आप जीवन में रिटायरमेंट के बाद बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, सो वो पेंशन प्लान भी अच्छा लग रहा है, टैक्स सेविंग भी सामने है। सो अलग अलग जब चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो हमने देखा पीएफ में सेफ्टी आ गई सबसे पहले, फिर म्यूचुअल फंड में जाता हूं तो रिटर्न आ गया, बट साथ में एक रिस्क का फैक्टर जुड़ा हुआ है। भाई रिस्क भी तो है, ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है अपने आप में। एफडी में गया, सेफ्टी नजर आई, सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं पैसा निकाल सकता हूं, सो लिक्विडिटी भी सामने। मान लीजिए कहीं आपको इन्वेस्ट करना है, सो आपको इन्वेस्ट करना है, आपने सोचा कि जब तक मैं फाइनल नहीं कर लेता तब तक सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहे। याद रखें एक छोटी सी बात कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो इसको ऑटो एफडी जरूर कर ले, क्योंकि ऑटो एफडी कर देने से आपके लिए ये एफडी की तरह रिटर्न देने लगेगा। अगर पैसा आपका ज़्यादा दिन तक पड़ा रह गया और आप उसमें केयरलेस हैं, आप किसी भी कारण से आप ध्यान नहीं दे पाए, तो एटलीस्ट आपको उसमें ये नज़र आ जाएगा कि हाँ रिटर्न आपको एफडी के जितना मिल गया। सो ये भी एक अच्छा फीचर अपने आप में आ जाता है। स्टेट बैंक में से की बात कर ले तो इसको एमओडी कहते हैं, आप दूसरी जगहों पर जाते हैं उसको स्वीप इन बोलते हैं। सो बैंक टू बैंक ये वैरी करता है। देन बात आ जाती है पेंशन प्लान की कि भाई अगर रिटायर होना है तो मेरे जीवन में एक फिक्स्ड इनकम भी चाहिए। सो ये भी एक पॉइंट अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बन के आता है कि भाई अल्टीमेटली मुझे पेंशन भी तो चाहिए। सो मैं आज कहाँ पे इन्वेस्ट करूं? और इससे बड़ा सवाल क्या आया, लोन। भाई लोन का पैसा वापस कर देते हैं, सबसे आसान तरीका, बिकॉज 9% आप उसके ऊपर दे रहे हो, 9 दे रहे हो, 10% दे रहे हो, तो लोन को भी वापस कर दें। सो अगर इस तरीके की समस्याएं आपके सामने आती हैं
तो उसके बाद एक राय आपके पास जरूर आती है, और वो राय क्या होती है वो समझते हैं। वो राय होती है सिंपल सी कि आपके पास में सेफ्टी को ध्यान में रखना है, लिक्विडिटी को ध्यान में रखना है, और उसके बाद आपको रिस्क लेकर थोड़ा रिटर्न भी बनाना है। वाकई अपनी जगह पे ये राय गलत है ही नहीं, ये राय अपनी जगह में बहुत शानदार है। अब मुद्दा ये बना कि भाई सेफ्टी के साथ आप पीएफ में पैसा रख लो, उसके बाद लिक्विडिटी के लिए पैसा सेविंग अकाउंट में भी रख लो, थोड़ा इंश्योरेंस भी कर लो, और रिटर्न के लिए थोड़ा सा एमएफ ले लो। सो लोग कहते हैं कि 30-40% आप इसमें एमएफ में भी रख सकते हैं। ये हो गई एक जनरल अप्रोच। किससे सीखा? हमने सीखा इसको किसी ना किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। किसके लिए? किसकी बात होती है न्यूज़ चैनलों पे? किसकी बात होती है जब आप बात करते हो कि पोर्टफोलियो बना लीजिए, आप एक अच्छा मिक्स बना लीजिए, एसेट एलोकेशन आपका अच्छा हो? क्या वहाँ पे मिडिल क्लास का आपको एक भी इंसान नज़र आता है? क्या एक ऐसा इंसान आपको दिखता है जो इंसान सैलरी से थोड़ी सेविंग करके अपनी चीज़ों को पूरा करे? कभी आपने टीवी पे सुना कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एफडी है, एनपीएस है? नहीं सुनेंगे। कारण क्या है कि जब भी आप उसकी बात करते हैं टीवी पे, वो सारे के सारे जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं वो अमीरों के लिए ही प्लानिंग है, अमीरों के पोर्टफोलियो की बात होती है। आपके जीवन में आप सोचो, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है। सो अगर आपकी उम्र 40 साल है, सो इन्वेस्टमेंट का आपका मकसद क्या है? आप कहोगे मेरा इन्वेस्टमेंट का मकसद बहुत सिंपल है विप्लव, थोड़ा सा रिटर्न बन जाए। सो बहुत अच्छी बात, मैंने मान ली रिटर्न बन जाए। दूसरा सवाल क्या आता है? जैसे ही मैंने पूछा कि रिटर्न बन जाए कितना, आपने बोला चलो मुझे तो 40% दिला दो। क्या आप पूरा पैसा डाल दो कि 40% अगर मिल रहा हो? आप कहेंगे नहीं, रिस्क भी तो है। अब यहां पे थोड़ा सा तोल मोल होने लगा, लेकिन ये क्या हमारे लिए बड़ा सवाल है? नहीं। मुद्दा क्या है? ये पैसा जब आप रिटर्न निकालेंगे, मान लीजिए 18%, 20%, 9%, 6%, कोई भी रिटर्न निकालें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जस्ट एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो ये है कि क्या आपको इस पैसे की मैच्योरिटी से कुछ करना है? क्या जीवन में ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब इसका विड्रॉल आएगा, क्या इससे कोई काम करने हैं जीवन में, या पैसे से खाली पैसा बनाते जाना है जीवन में? बाकी आपकी जो जिम्मेदारियां, उसके लिए पैसा आपके पास अलग रखा है, क्योंकि ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं आज की डेट में समाज में, और ये हमेशा रहेगा। क्या मुद्दा है? 40 साल का व्यक्ति है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जब ये पैसा विड्रॉ करेंगे क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो ये निभा रहे होंगे? नंबर 1, इनके बच्चे की, चाइल्ड की एजुकेशन, हायर एजुकेशन के पैसे जाएंगे? आप कहोगे हाँ जाएंगे। अब मुद्दा क्या है, ये किस सन में जाएंगे? जब 40 साल के हैं, मान लेते हैं बच्चे की उम्र है आज की डेट में 10 साल। सो इसका मतलब क्या हो गया? अगले 8, 9 या 10 सालों में ये सिचुएशन आ जाएगी, 10 इयर्स में, जब पैसा भरना पड़ेगा। दूसरा, इनके मास्टर्स की, सो पहली पढ़ाई हुई, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद इनका सेटलमेंट, उसके बाद इनकी मैरिज। भाई पेरेंट्स के मन में ये विचार होता है कि मुझे अपने बच्चे को लास्टली सेटल करके उसका घर बसा देना है, सो इस बहुत अच्छी बात है, ये भी आएगा। ये कितने साल बाद है? सो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 4 साल, तो यहाँ पे 14 साल हो गए। देन अगर मैं सेटलमेंट की बात कर लूँ तो 16 साल ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ अभी से लेकर के लगभग 18 साल। इतने साल हमारे जीवन में हैं। क्या इसका कोई बजट है? हम लोग टाइम वैल्यू को नहीं जोड़ पाते। जब हम बात करते हैं मान लीजिए बजट की, आप बोलोगे 10 लाख रुपए काफी है। 10 लाख आज का या उस वक्त का? उस वक्त का 10 लाख। इसका मतलब क्या है? जब उस वक्त के 10 लाख की बात करेंगे तो आपका आज का 10 लाख नहीं है, वो 26 लाख रुपए है कम से कम। सो इसका मतलब महंगाई जुड़ेगी। नंबर 1, जितने भी ये गोल्स हैं इन सब के ऊपर इन्फ्लेशन जुड़ गया। सो आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, आपकी कहानी शुरू होती है कि मैं थोड़ा सा रिटर्न बनाना चाहता हूं, लेकिन कहानी का अंत कहां आता है कि घर की जिम्मेदारियां हैं और उन पैसों को मुझे पूरा करना है। कंफ्यूजन क्या होता है इन्वेस्टमेंट का? कहां रिटर्न ज्यादा बनेगा?
हमें अपनी दूर की जो जिम्मेदारियां हैं वो नजर नहीं आती, जबकि सारे पैसे जो आपके सेविंग अकाउंट में है, मैंने यहां लिखा नहीं, 60 to 70% पैसा आपका लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके रिटायरमेंट में। बहुत बड़ा पैसा चाहिए इंडियंस को। 95% पीपल विल नॉट बी एबल टू रिटायर। क्यों? हमने प्लान ही नहीं किया। हमारे पास जो सेविंग है हमने मान लिया वो रिटर्न के लिए। अब मुद्दा क्या है? इनमें से सारी चीजें अगर करनी है, विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? क्वेश्चन इज, अब मैं वापस चलता हूं, अब जो हमने लिखा था यहां पे, इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है? क्या बताया जा सकता है? बहुत टफ सवाल है, कैसे निकलता है? हो सकता है ये वीडियो बहुत लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुद्दा क्या है, अप्रोच तो यही रहेगी कि आपको जीतना है या आपको सिर्फ और सिर्फ कोई इन्वेस्टमेंट करना है इस ख्याल से कि चलो देखा जाएगा जीवन में जो होगा। सो हम जब बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे को हम चाहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। बच्चा वो पढ़ाई करे जिससे सिलेक्शन हो, वो पढ़ाई करे जिससे सैलरी ज़्यादा है। लेकिन हम जब इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी है कि आपके जीवन का ये जितने ज़रूरतें हैं इसको पूरा करे। कैसे पूरी होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकल के आता है फ्रेंड्स, आपके लिए नो योर सेल्फ। आप इसको केवाईसी की जगह कर लीजिए, नो योर सेल्फ, नो योर सिचुएशन। रिटायरमेंट पे पैसा कितना लगेगा? हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है 3 करोड़ रुपए कर लें, 4 करोड़ रुपए कर लें, 2 करोड़ कर लें, रिटायरमेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये डिसीजंस इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट का एक पहलू है, हर एक इन्वेस्टमेंट का एक नतीजा है आपके जीवन में। वो नतीजा क्या है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं पहले एक केस। 2 एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं। एक सज्जन हैं जिनके जीवन में ये सारे काम जो आपने देखे, इन सारे कामों की वैल्यू है 4 करोड़ रुपए। ठीक, जीवन में अगर 4 करोड़ रुपए इनके पास हो जाएंगे आज की डेट में, तो ये सारे काम जीवन के हो जाएंगे अगर इनके पास आज 4 करोड़ हो। ठीक, अब एक व्यक्ति है जिसके पास 8 करोड़ है, सिचुएशन यही है। एक व्यक्ति है जिसके पास में 5 करोड़ है, एक व्यक्ति है 4 करोड़ वाला, और एक व्यक्ति है 2 करोड़ वाला। आप कहोगे इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। सवाल ये उठता है, आप जीवन में आज जो कमा चुके हैं, जो आपके पास बचत है, जो भविष्य की बचत है, इन सब के साथ जो भी पैसा होगा, क्या आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं? जहां पे जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं वहां की सिचुएशन अलग हो गई। क्या मतलब है? किसी के पास 8 करोड़ है, 4 करोड़ की जरूरत है, तो वो बोल सकता है कि भाई मैं एडिशनल ये 4 करोड़ पे जीवन में जो चाहूं कर लूं, मैं कैसे भी इन्वेस्ट करूं, थोड़ा मुझे 9% मिल जाए तो मेरा वेल्थ जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में हैं या इस सिचुएशन में है, क्या आपके पास चॉइस है ये बात बोलने की कि आपके जीवन में जो भी इन्वेस्टमेंट हो उससे हो जाएगा? नहीं, हर एक इन्वेस्टमेंट का एक नतीजा है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों के ये काम जीवन के पूरे ही नहीं होंगे जिस भी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं इसको दिखाने के लिए आपके साथ चलता हूं अपने कैलकुलेटर पे। कई बार जीवन में हमें यह लगता है कि मैं 2 करोड़ रुपए बना लूं और मैं रिटायर हो जाऊंगा, और इसी के तहत हमारे मन में रहता है चलो कुछ रिटर्न्स ले लें और उसके बाद अपने जीवन में सेटल हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसा निवेश किया जाए जो मेरे लिए बेहतर हो। नहीं, गलत अप्रोच है ये, क्योंकि आपकी सेविंग्स से ही भविष्य के सारे काम होने हैं। इसलिए बहुत ही प्रोफेशनली आपके पैसे को मैनेज करने की आपको जरूरत है। आप नहीं कह सकते कि एक टारगेट है, एक किसी दोस्त के टारगेट के लिए मैं इन्वेस्ट कर दूं, कोई अच्छा प्लान आया इसमें इन्वेस्ट कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप देखिए, मन में आया किसी के कि मैं 40 साल का हूं, 2 करोड़ लेकर के रिटायर हो जाऊंगा। सो एज हमने कर दी 40 की। हम देखेंगे कि क्या इनके रिटायरमेंट पे जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी होंगी 2 करोड़ से। अब 20 साल पर रिटायरमेंट है, 40 साल के व्यक्ति हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया है, चलिए 3 करोड़ की फिगर यहाँ पे ऑलरेडी भरी हुई है, तो मैं 3 करोड़ की फिगर लेता हूँ। टैक्स काट के 5.5% का रिटर्न लिया है एफडी से। अगर हमको उस वक्त 5.5% का रिटर्न आता है, हो सकता है इससे कम ही आए, तो क्या स्थिति बनेगी?
ये कैलकुलेटर ये कहता है कि 50,000 का आज का खर्चा है, 6 लाख रुपए उनके सालाना खर्च हुए। अब उस वक्त की अगर बात करें तो पहले साल का खर्च होगा 60 के बाद 23,21,000 रुपीज, और ये पैसा टोटल 3 करोड़ की रकम जो इतनी बड़ी दिख रही है, जीवन में एक अचीवमेंट जैसा दिख रहा है कि 3 करोड़ बना लें, ये रकम खत्म हो जाएगा टोटल 71 की एज तक। कौन कौन डिपेंडेंट है? आप, आपकी वाइफ, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारे आपके डिपेंडेंट हैं और 71 पे पैसा खत्म। इसका मतलब जो रिटायरमेंट की सिचुएशन हो वाकई बहुत चिंताजनक है। आप अगर देखें, हमने क्या किया, 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, एनुअल एक्सपेंसेस विड्रॉ कर लिए, बैलेंस जो है उसको इन्वेस्ट कर दिया। आप देखें शुरुआत में पैसा थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन उसके बाद ये घटना शुरू हुआ और कितने साल में नेगेटिव हो गया, खत्म हो गया। जो इन्वेस्टमेंट आपको करने हैं, उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके जितने भी गोल्स हैं उनकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी, उसका बजट बनाना पड़ेगा। बच्चे को कितने पैसे से पढ़ाई करानी है, आपको अपने बच्चे के लिए बजट तैयार करना है, उसको किस एज तक आपको सपोर्ट करना है, ये डिसीजन भी आपको लेना है। रिटायरमेंट पे घर चलाने के लिए सम्मानजनक इनकम चाहिए, तो लगातार इनकम कितनी चाहिए वो प्लान पहले से चाहिए। जब आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता हो, मैं जानता हूं ये आसान प्रोसेस आपको साउंड नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से आप गलत सुनते आए हैं कि एक स्कीम ले लो और हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। आपको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ताकि रिटायरमेंट बहुत सम्मानजनक हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जीवन बहुमूल्य है, आपका सम्मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पैसे सबके पास है। इंडिया में कौन है जो सेविंग नहीं करता? हमने प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया ताकि आप अपने प्लानर बन सकें, क्योंकि कोई भी आपको ये बातें नहीं बताता, और पूरी इंडस्ट्री आपके पैसे से चलती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपसे किसी को रिलेशन नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके रिटायरमेंट पे आपके घर में 2 रोटी होंगी या नहीं होंगी, आपको फर्क पड़ता है। कोई बैंकर, कोई एजेंट आपकी लाइफ को लेके परेशान नहीं होता, सिर्फ आप अपनी लाइफ को लेके चिंतित हो सकते हैं और आपकी वाइफ। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वी नीड टू प्लान एवरी पार्ट। जो भी आपके जीवन में बजट है, आपने अगर सोचा कि आपके बच्चे के लिए यहाँ पे आपको 10 लाख चाहिए तो उसका 26 लाख हो जाएगा, यहाँ पे अगर वापस से 26 लाख रुपए की ज़रूरत है, यहाँ पे अगर 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, 18 पे अगेन अगर आपको मान लेते हैं 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, 18 पे 15 लाख की ज़रूरत है, और रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाए या फिर इनकम, ये डिसीजन आप ही ले सकते हो। तब तय होगा कि क्या आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं। अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वी हैव टू एलोकेट फंड्स एज पर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल है अपने जीवन का, इसके पैसे सबसे पहले चाहिए। और अगर आपको लगता हो कि ये अप्रोच बेटर है, सो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बनाई हुई धारणाएं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकर्स ने बनवाई हैं, आपने नहीं बनाई हैं। आपको खुद अपना हर एक जो भी सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। मैं जानता हूं ये भारी काम है, बट समय है क्या आपके पास? आपके पास समय का मतलब मैंने ट्रेनिंग के एंगल से नहीं कहा। कितने साल बचे हैं आपके जीवन में, आपके करियर के? अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल बहुत कम समय है। आपको तय करना पड़ेगा आपके करियर में कितने साल बचे हैं, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो इसका मतलब 60 की उम्र तक रिटायरमेंट नहीं होगा। कितने लोग आपके ऑफिस में हैं जो सफ़ेद बाल वाले हैं और आपको क्लरिकल जॉब में मिल जाते हैं, जो मैनेजरियल जॉब में मिल जाते हैं? एवरेज एज क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? यू हैव टू प्लान योर फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको मनी मैनेजमेंट के ज़रिए ही आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपको प्लान करना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। क्या 40 के बाद वो उम्मीद आपको अपने जीवन में दिखती है जो करियर से थी? करियर का स्कोप कम होता है। मनी मैनेजमेंट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आप अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके से जितना भी रिटर्न बनाते हो, आपको जो भी रिटर्न ठीक लगे, 9%, 10%, 11%, बेस्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके से आप जोड़ लीजिए। क्या आपके जीवन के सारे काम हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो गोल बेस्ड प्लानिंग ही आपके लिए एकमात्र तरीका है, और उसी पे आपको स्ट्रैटेजी चुननी होगी कि किस स्ट्रैटेजी से आपके काम पूरे हो रहे हैं।
और आपको ये ट्रेनिंग के माध्यम से ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट को गोल के हिसाब से करना है। पहली चीज़ हो गई आपकी प्रोफाइलिंग कि क्या मेरा पैसा पूरा है, अगर पैसा पूरा नहीं है तो आई हैव टू प्लान इट गोल बेस्ड। हमको प्लानिंग भी सीखनी चाहिए और हमको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डूज एंड डोंट्स भी जानने की ज़रूरत है, और हमें ये भी जानना चाहिए कि हम अपनी स्थिति में कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये सब चीज़ें डिटेल में आप सीख सकते हैं IQ क्लास में, तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक, और मेरे से सवाल आप पूछ सकते हैं लाइव सेशन में। ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं सिर्फ 499 रुपीज़ में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप ले सकते हैं। एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो में कुछ लर्निंग आपको मिली या नहीं। सोच बदलने की वीडियो है ये।